हेलो एवरीवन, दिस इज योगेश। वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार रिकर्जन सीरीज आई थिंक तुम लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा। सही मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक मारो यार, और यार सब्सक्राइब करो चैनल को, चैनल में नए हो गए, ठीक है। तो आज हम लोग करने आई थिंक प्रीवियस क्लास हम लोग आई थिंक प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज देखे, 2 प्रॉब्लम बनाए इजी। सो टुडे विल बी सॉल्विंग वन मोर प्रॉब्लम जिसका थोड़ा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा, मतलब मीडियम बोल सकते हैं, अप्रॉक्स इजी टू मीडियम, ठीक है। सो द प्रॉब्लम इज फिबोनाची सीरीज, ठीक है। सो फिबोनाची हम बहुत तरीके का नाम बोलते हैं सबको, ठीक है। तो मैं फिबोनाची बोलता हूँ, बहुत फिबोनेसी बोलते हैं, फिबोनिकी बोलते हैं, फिबोनाची कुछ भी बोलो तुम्हारा मन। फिबोनाची सीरीज हम लोग करने वाले हैं, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात, तुम लोग हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हो, वेयर वी हैव अपलोडेड वीडियोस ऑफ जावा कलेक्शन, C++, उप्स कॉन्सेप्ट, C++, पाइथन, DSA भी हमारा चल रहा है, तो फटाफट आके चेकआउट करो। सो फिबोनाची सीरीज होता क्या है? सो पहला जो 2 बंदे होते हैं 0 and 1, ये फिक्स होता है, ठीक है, 0 and 1। नाउ जो थर्ड पैरामीटर होगा, जो थर्ड वैल्यू हमारा होने वाला है, वो प्रीवियस 2 बंदे का जो समेशन है वो हो रहा होता है। तो हमारा मान लो ये पहला पैरामीटर, ये सेकंड पैरामीटर, दोनों को ऐड करो, कितना हो रहा है? 0 + 1 1। तो थर्ड पैरामीटर हमारा फिर से 1 हो गया। मतलब जो मैं नेक्स्ट नंबर जो बनाऊंगा सिर्फ प्रीवियस 2 बंदे को ऐड करके बनाते जाऊंगा। तो यार 1 + 1 यहाँ पर 2 हो गया, 2 + 1 ये 3 हो गया, 3 + 2 हमारा 5 हो गया, 5 + 3 8 हो गया, 8 + 5 13 हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसी तरह हमारा फिबोनाची सीरीज ऐसे आगे इंक्रीज करते रहता है। सो व्हाट आई टोल्ड, जो हमारा nth बंदा है वो कैसे निकलेगा? n-1th वाले को और n-2th वैल्यू को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा nth वाला वैल्यू बन रहा होगा। ये सिंपल सा लॉजिक है, मतलब लॉजिक ऑफ दिस प्रॉब्लम इज दिस ओनली। मतलब nth वैल्यू जो है वो हमारा n-1 और n-2th का जो वैल्यू है दोनों को ऐड करके हमारा nth वैल्यू बन रहा होगा। दैट्स इट द लॉजिक बिहाइंड फिबोनाची सीरीज। तो हमें ये रिकर्जन से करना है। दैट इज, अगर मैं मान के चलूं दिस इज माय 0th एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसे मतलब वैल्यूज को मैं इंडिकेट कर रहा हूं, फर्स्ट 0th एलिमेंट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो मैं तुम्हें अगर बोलूं आई वांट टू नो द 5th वैल्यू, व्हाट इज द 5th वैल्यू इन अ फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज में फिफ्थ बंदा कौन है? तो कौन होगा? इसका आंसर 5 होगा। इसका आंसर कौन है? 5। अगर मैं बोलूं 6th बंदा तो वो 8 है। अगर मैं बोलूं 7th बंदा तो वो हमारा 13 है। लाइक दिस यू हैव टू कैलकुलेट। मतलब क्वेश्चन बोलेगा 5th बंदा बताओ तो तुम्हें 5 आंसर देना होगा, 6th बंदा बताओ तो 8 देना होगा, 7th बंदा बताओ तो 13 देना होगा। इस तरह तुम्हें आंसर देना है। तो कैसे करोगे? सो आई वांट यू टू सॉल्व दिस यूजिंग रिकर्जन। और चलो देखते हैं रिकर्जन से कैसे करना है। तो बेसिकली तुम्हें निकालना क्या है? यू हैव टू फाइंड द फिफ्थ आंसर, राइट। तो 5th का आंसर निकालना है। दैट इज, अगर मैं बोलूं यू हैव टू कैलकुलेट 5th आंसर, मतलब 5th का एग्जांपल मैं ले रहा हूं। अगर तुम्हें 5th वैल्यू निकालना है, 5th कैसे निकालोगे? मैं अब लॉजिक क्या बताऊं, दिस इज आवर लॉजिक, राइट। मेन लॉजिक मैं सबसे बीच में लिखा हूं। सो व्हाट इज द लॉजिक? जो nth वैल्यू है उसका आंसर कैसे निकलेगा? n-1 प्लस n-2th वैल्यू से मुझे 5th वैल्यू निकालना है। तो 5 - 1 करो तो 4th वैल्यू, और 5 - 2 करो 3rd वैल्यू। मतलब जो 5th का आंसर है वो 4th और 3rd के आंसर को ऐड करने से आएगा। तुम लोग चेकआउट कर सकते हो। यहाँ देखो 5th का आंसर निकालना है, 3rd का आंसर क्या है? 2, 4th का आंसर क्या है? 3। ऐड करो कितना आंसर आ गया? 5। वह बोल रहा हूँ 3rd का आंसर 4th का आंसर ऐड करेंगे और जो आंसर आएगा वो 5th का आंसर होगा। बट इससे पहले हमें चेक करना होगा कि हमारा 4th आंसर कैसे निकल रहा है। उससे मुझे देखना होगा 3rd आंसर कैसे निकल रहा है। अब 3rd को जिससे निकालूंगा फिर वो कैसे निकल रहा है। ऐसे हम लोग रिकर्सिवली पीछे की तरफ पूरा जा रहे होंगे, ठीक है। तो वही हम लोग देखते हैं। चलो, तो 5th निकालने के लिए मुझे 4th और 3rd का जरूरत पड़ा था। मतलब nth के लिए n-1 और n-2th का जरूरत पड़ रहा था। तो इसे हम लोग रिकर्सिवली करते हैं। हमारा जो 4th का आंसर है वो कैसे निकलेगा? 4th - 1 दैट इज 3, और हमारा 4 - 2 दैट इज 2, ऐसे निकल सकता है। 3rd का आंसर कैसे निकलेगा? -1 करो तो 2nd से निकल सकता है, या 1 से निकल सकता है। मतलब एक बार -1 एक बार -2 करो और इसको रिकर्सिवली लिखो। सो आप लोग यहाँ जो क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज द थिंग इज रिकर्सिव ट्री। रिकर्सिव ट्री, दिस इज आवर रिकर्सिव ट्री। मैं इसी की बात कर रहा था जो मैं आई थिंक प्रीवियस वीडियो में बोल रहा था कि रिकर्सिव ट्री आ रहे हैं हम लोग और अच्छे समझेंगे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो दिस इज आवर रिकर्सिव ट्री। हमारा 5 है। 5 कैसे बनता है? 4th और 3rd वैल्यू से बनेगा। 4th कैसे बनेगा? 3rd और 2nd से बनेगा। 3rd कैसे बनेगा? 2nd और 1st से बनेगा। ऐसे तुम्हें रिकर्सिवली नीचे की तरफ जाना है, तो इससे हम लोग बोलते हैं ट्री, बिकॉज देखो ये ट्री फॉर्मेट में आ रहा है और ये रिकर्सिव ट्री है। सो 3 का हमारा आंसर कैसे आएगा? 2 और 1 से आ सकता है। 2 का कैसे आएगा?
1 और 0 से आएगा, ये 2 का कैसे आएगा 1 या 0 से आएगा, आई थिंक ये 2 कैसे आएगा 1 या 0 से आएगा। सो अब मुझे रुक जाना है। क्यों रुकना है यार, हमारा जो पहला दो बंदा क्या है 0 एंड 1, 0 का आंसर 0 है, 1 का आंसर 1 है, तो मैं लास्ट 0 और 1 आता है तो मैं रुक जाऊंगा, उससे नीचे नहीं जाऊंगा, मतलब -1 -2 में नहीं जाना है, बिकॉज हमारा जो पहला ही तो 0th एलिमेंट है ना, मतलब 0th वैल्यू वी आर गोइंग टू कैलकुलेट 5th वैल्यू, तो उसके लिए यार मिनिमम एकदम लोएस्ट में कौन है 0th वैल्यू है यार, तो हम यहाँ मैक्सिमम लोएस्ट तो 0th वैल्यू तो जाएंगे ना, 0th या 1, उससे नीचे तो नहीं जाएंगे, -1 -2 में नहीं जाएंगे, क्यों जाएंगे यार, कोई सेंस ही नहीं बनता ना, लास्ट तो 0 तक 0 से स्टार्ट ही हो रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं देखो 0 का आंसर 0 है, ठीक है, और 1 वाले बंदे का आंसर 1 है, तो ये बोल सकते हैं यार इन दोनों को हम लोग बेस केस बना सकते हैं, दिस कैन बी आवर बेस केस। मैं क्यों बोल रहा हूं, और हमें ये पता है 0th लोकेशन का जो बंदा है उसका आंसर 0 है, 1th का आंसर 1 है, ये हमें पता है, तो मैं यहां बोल सकता हूं 0 का आंसर 0 है, 1 का आंसर 1 है, सो दिस कैन बी आवर बेस केस, मैं इसे बेस केस बोल सकता हूं, राइट, वी कैन सी दिस एज अ बेस केस, ठीक है। सो वही मैं यहां कर रहा हूं, सो हमें ये पता है 0 है उसका आंसर 0, 1 है तो उसका आंसर 1, अब मुझे वहां रुक जाना है, तो लेट्स डिकोड दिस, ठीक है, मैं ये ट्री को डिकोड कर रहा हूं, तो मैं क्या बोला 0 का आंसर 0 है, तो मैं क्या पास किया 0 पास किया, 1 का आंसर 1 है, मैं 1 पास किया, फाइन, सब में वैसे करते हैं, 1 का 1 पास हुआ, यहाँ 1 पास हुआ, यहाँ 0 पास हुआ, 1 1 पास किया, 0 0 पास किया, 1 1 पास किया, ठीक है। मुझे करना क्या था, nth वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड एज समेशन ऑफ n-1 n-2, मतलब जो भी नोड है, दिस इज आवर नोड, उसके लेफ्ट एंड राइट से जो दो बंदे आ रहे हैं दोनों को ऐड करके मतलब आगे शिफ्ट करना है, मतलब आगे मतलब अब उसके प्रीवियस टैग फ्रेम में शिफ्ट करना है, कैसे, दोनों तरफ के बंदे को ऐड करें, बिकॉज फॉर्मूला वाज एडिशन, राइट, दोनों को ऐड करना था, तो वही करते हैं। 2 का आंसर क्या है 1 + 0 दैट इज 1 रिटर्न करेंगे ऊपर। सिमिलरली 3 के बगल में कौन है 1, यहां पर कौन है 1, तो ऐड करो तो 2 चला गया। 2 का बगल में कौन है 0 + 1, तो यहाँ 1 चला गया हमारा। सिमिलरली ये 2 के लिए क्या हो रहा है, ये 1 रिटर्न किया, 1 + 1 ये हमारा 2 रिटर्न किया, यहाँ पर 2 आया, यहाँ 1 आया, तो 4 का रिटर्न करेगा, यहाँ पर 3 रिटर्न करेगा। फाइनली 5 के लेफ्ट में कौन है 3, राइट में कौन है 2, तो ये आंसर क्या रिटर्न करेगा 5, एंड दिस इज आवर आंसर। यहां पर देखो हमारा यहाँ पर जो 5 का आंसर था ये कैसे निकल रहा था, ये 4th वैल्यू और 3rd वैल्यू का समेशन, राइट। 4th वैल्यू क्या है 3, देखो यहाँ पर 4 का आंसर हमारा 3 आ रहा है। सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, थर्ड का आंसर क्या है 2, देखो थर्ड का आंसर यहाँ 2 आ रहा है, बस दोनों को ऐड कर दो, हमारे यहाँ 5 आ गया। सो आई थिंक तुम्हें रिकर्सिव ट्री समझ आ गया होगा यार, मतलब मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूं। सो दिस इज नोन एज रिकर्सिव ट्री, और यहाँ पर कैसे आंसर कैलकुलेट होते होते ऊपर की तरफ आ रहा है। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट, ठीक है। आगे हम लोग ट्री, डीपी, ग्राफ, ये 3 कॉन्सेप्ट बचे हैं, बिट मैनिपुलेशन, इसे कंप्लीट करेंगे आस्ते आस्ते, ठीक है। तो बने रहना पड़ेगा लास्ट तक, ठीक है। और आई थिंक ये तुम्हें ट्री समझ आ गया कैसे हो रहा है। सो लेट्स सी द कोड वाला पार्ट। तो ये तुम्हें समझ आया, लॉजिक मेन था, n+n-1 और n-2 का आंसर को समेशन करना है। सो लेट्स सी द कोड वाला पार्ट। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक श्योर कि आपको अभी तक लेक्चर में जो भी मैं बोल रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा। यहां पर मैं सिर्फ 1 मिनट का ब्रेक लेकर आपको न्यूटन स्कूल के बारे में बताना चाहूंगा। सो न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू स्काई रॉकेट योर कोडिंग करियर विद न्यूटन स्कूल। सो वी हैव टू फाइंड द nth वेरिएबल, राइट। सो एक n ले लेता हूं, ओके, सीन कर लेते हैं एंड सॉल्व में पास करता हूं n, बिकॉज nth आंसर निकालना है, राइट। सो यहां पर क्या होगा हमारा, यहां पर मैं nth वैल्यू ले लिया। मैं क्या चेक करूंगा, अगर n का वैल्यू 0 है तो मुझे क्या रिटर्न करना है 0। अगर n का वैल्यू 1 है तो मैं क्या रिटर्न करूंगा 1, ठीक है, समझ आया। बेस केस 0 है तो 0, 1 है तो 1, वरना हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न क्या करना है, फंक्शन ऑफ n-1 प्लस फंक्शन ऑफ n-2, दैट्स इट। मतलब हमारा क्या हो जाएगा, जो n-1 है, n-2 है, दोनों बंदे को ऐड कर देना, वो मेरा आंसर हो जाएगा। मैं उसे प्रीवियस टैग फ्रेम में भेजते जा रहा हूं, ठीक है। तो कोड तो यार सिंपल सा ही है, और यहां पर मैं एक बार सी आउट कर देता हूं इसे,
और लेट्स ट्राई टू रन दिस पार्ट। फिफ्थ एलिमेंट क्या था आंसर? 5 था, तो 5 का देखते 5 आ रहा है कि नहीं। सो या आंसर इज 5। लेट्स सी, 6th बंदा 8 है, 7th बंदा 13 है, तो 6 बंदा देखते कौन है, तो हमारा आंसर आएगा 8। तो लेट्स सी, या वी हैव गॉट 8। लेट्स सी द 7th बंदा, तो हमारा आंसर आ रहा होगा 13। सो लेट्स सी द कोड। सो या हमारा आउटपुट आ रहा है कितना? 13। तो कोड यार सही है, तभी हमारे आंसर आ रहे हैं। तो समझ आया तुम लोगों को? बेस केस लिख दिए, 0 है 1, इसे मैं मॉडिफाई करके ऐसे कुछ लिख सकता हूं, इफ हमारा n डबल इक्वल्स टू 0 है और n डबल इक्वल्स टू 1 है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा n 0 होगा तो 0 रिटर्न हो जाएगा, 1 है तो 1 रिटर्न हो जाएगा, और छोटा कर दिया, ठीक है। और यहां मैं क्या कर रहा हूं, n-1 और n-2 को रिकर्सिवली कैलकुलेट करके ऐड कर दे रहा हूं। जैसे मैं फॉर्मूला लिखा था वो बस लिख दिया। तो मतलब बोल सकते हैं यार, इससे वन मोर थिंग वी कैन से दिस एज अ रिकरेंस रिलेशन, ठीक है। मैं इसे रिकरेंस रिलेशन भी बोल सकता हूं। सो अगर तुम रिकरेंस रिलेशन निकाल लोगे तो मतलब रिकर्शन का प्रॉब्लम उतना हार्ड नहीं होता, फटाफट लिख लोगे। कोड में कुछ दम नहीं है यार, रिकर्शन का कोड एकदम छोटा छोटा होता है, कुछ दम नहीं होता है। मेन होता है यार दिमाग का खेल होता है, मतलब तुम्हें लॉजिक सोचना होगा कि कैसे इसे इंप्लीमेंट करना है। विजुअलाइजेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन रिकर्शन। कोड छोटा होता है, कॉन्सेप्ट ज्यादा खतरनाक, मतलब जो तुम्हारा विजुअलाइजेशन होता है वो मस्त होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमारा रिकरेंस रिलेशन और लॉजिक व्हाटएवर यू कैन से, तो ये तुम समझ जाओगे तो कोड लिखने में टाइम नहीं लगेगी, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर इसका वो बात करूं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज एक्सपोनेंशियल, दैट इज 2 की पावर n, ठीक है। बिकॉज हम लोग फॉर ईच एंड एवरी नोड वी आर डिवाइडिंग इट इन 2 पार्ट्स, ठीक है। हम लोग ईच एंड एवरी नोड के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 2 की पावर n, दैट इज एक्सपोनेंशियल, ओके। और अगर हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस हमारा हो जा रहा है ऑर्डर ऑफ n, बिकॉज मैक्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 5 से और जो मैक्सिमम जो है हमारा 0 तक जा रहा है, ठीक है। 0 1 2 3 4 मैक्सिमम यार 0 तक जा रहा है, तो इसका स्पेस हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n। टाइम 2 की पावर n, बिकॉज हमारा एक्सपोनेंशियल हो रहा है, दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हैं ईच एंड एवरी नोड से, पावर 2 तरफ जा रहे हैं। बट स्पेस तो यार मैक्सिमम क्या होगा, स्टैक फ्रेम का हाइट होता है ना, तो ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा, बिकॉज 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, मैक्स लास्ट 0 तक जा रहे हैं। सो यार दैट्स इट अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड दिस। और वीडियो को मजा आया होगा देखकर, तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा वीडियो। चलो मिलेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। बच्चों आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। एक लास्ट इंफॉर्मेशन जो मैं आपके संग शेयर करना चाहता हूं, जो कि बहुत जरूरी है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू न्यूटन स्कूल, जिनकी मदद से हम ये वीडियोस आप तक पहुंचा पा रहे हैं। न्यूटन स्कूल बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको इनके फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में एनरोल करके आपकी ड्रीम जॉब्स प्लेसमेंट पा सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट यहाँ प्लेसमेंट लगने तक आपको कोई फीस नहीं देनी होगी। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स, मॉक इंटरव्यूज और पर्सनल मेंटरशिप जैसे अमेजिंग बेनिफिट्स मिलेंगे। सो चेक आउट द लिंक in the description to skyrocket your coding career with Newton School.